बीन्स की खेती रबी के मौसम में की जाती है और इसी समय पर मटर की भी खेती की जाती है। बीन्स में दो टाइप होते हैं, एक तो पोल टाइप का बीन्स होता है और एक बुश टाइप का बीन्स होता है। बुश टाइप के बीन्स में हमें कम प्रोडक्शन मिलता है और पोल टाइप के बीन्स में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। बीन्स एक एक्जॉटिक वेजिटेबल है और इसमें काफ़ी कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसमें लोगों के बीच इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लगा है और इसका अच्छा रेट मिलने की वजह से मटर की अपेक्षा बीन्स की खेती से हमें अच्छा प्रॉफिट होता है और यही कारण है कि धीरे धीरे किसान भाई लोग बीन्स की खेती की भी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बीन्स की खेती के विषय में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। आप इससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से आपको टोटल कितना मुनाफा हो सकता है, इन सब की जानकारी हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखें और आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, जो बीन्स की खेती होती है ये मेन रूप से रबी के मौसम की फसल है और आप उत्तर भारत में इसकी जो बुआई है आप इसको जो है अक्टूबर और नवंबर महीने में इसको लगा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी फसल है जिसको जो है कुछ भारत के कुछ और क्षेत्रों में जहाँ पर कुछ अनुकूल मौसम आता है, इसमें मई जून महीने में भी इसकी खेती की जाती है। और बीन्स की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मौसम पाया जाता है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पर इसमें जो है इसकी मई जून में भी इसकी खेती होती है और रबी के मौसम में भी इसकी खेती होती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर पहाड़ों पर जो है इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई है अधिक होती है और यही वजह है यहाँ का जो तापमान है ये अनुकूल होता है और वहाँ का जो तापमान है वो 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है और जो मिनिमम तापमान है वो भी 10 डिग्री के आसपास रहता है। तो औसत तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास रहता है, तो जो कि बीन्स की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। बीन्स की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो आप इसको हल्की से लेकर भारी मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इसमें जल का प्रबंधन करना होगा क्योंकि जो बीन्स की खेती है ये रबी मौसम की खेती है और यहाँ पर इसमें जो फसलों में नमी की केवल आवश्यकता होती है, यहाँ पर अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और यही कारण है कि आप इसको यदि भारी मिट्टी में इसकी खेती करते हैं और वहाँ पर जल की अधिकता होती है तो बीन्स की फसल में काफ़ी कुछ रोग आने की समस्या रहती है। तो आप इसको बलुई मिट्टी में, दोमट मटियार मिट्टी में, बलुई दोमट मिट्टी में और काली मिट्टी में भी आप इसकी खेती को कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा जल प्रबंधन को ध्यान में रखना होगा। तो किसान भाई, जो बीन्स की खेती की बात करें तो इसमें जो खेत की तैयारी की जाती है, आप इसमें मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई करें जिससे पुराने फसल के जो अवशेष हैं वो ज़मीन में नीचे दब जाएंगे। इसके बाद हम इसको अंतिम जुताई रोटावेटर से करेंगे, मतलब मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी और उसी समय हमें यहाँ पर खाद की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं और यहाँ पर मिट्टी में हम यदि एसएसपी का भी प्रयोग करना चाहें तो 1 बोरी एसएसपी और 1 बोरी डीपी का प्रयोग प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर हम गोबर की खाद का भी प्रयोग नहीं करते हैं तो एसएसपी का भी प्रयोग नहीं करते तो हम यहाँ पर करीब 1.5 से 2 बोरी डीएपी का प्रयोग और यहाँ पर करीब 30 से 40 केजी के आसपास हम यहाँ पर पोटास का प्रयोग प्रति एकड़ के हिसाब से करना होगा। 10 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इसके साथ हम यहाँ पर कुछ जैसे कि समुद्री उत्पाद वाले प्रोडक्ट आते हैं जैसे सागरिका है या और भी हम कोई ऐसे प्रोडक्ट का भी यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक समस्या आती है जड़ों में निमेटोड की, तो इसके लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 केजी यदि हम फ्यूराडान का प्रयोग करते हैं या निमेटोड से बचने के लिए हम किसी और दवा का यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो उसका भी प्रयोग हमें इसमें खेत की तैयारी के समय कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जड़ों में निमेटोड का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है और इसी की वजह से काफ़ी कुछ फसल हमारी 4 महीने तक भी नहीं चल पाती, उससे पहले ही ख़त्म हो जाता। तो इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसमें जड़ों में निमेटोड आए इसके बाद यदि हम कोई दवा इसमें प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी हमारी महंगी भी होगी। एक वेलम प्राइम नाम की दवा आती है जो निमेटोड से काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट उसका मिलता है, लेकिन काफ़ी महंगी दवा है। बीन्स में निमेटोड से बचाव के लिए मिट्टी में खेत की तैयारी के समय हम एक सोना का प्रयोग कर सकते हैं जो कि यूपीएल कंपनी का एक प्रोडक्ट है। हाल ही में ये लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है। इसकी एक अलग टेक्निक है और इसकी वजह से ये अपना निमेटोड को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। ये प्रति एकड़ 2 से 3 केजी इसकी डोज होती है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक में आप पैसिलोमाइसिस का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। ये भी एक तरीके के जीव होते हैं जो इसमें खेत में मल्टीप्लाई होते रहते हैं और निमेटोड को खाकर वो इसको ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से आप नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी निमेटोड के प्रति जो है आपको कुछ इसमें इफ़ेक्टिव रिजल्ट दे सकता है। तो बीन्स की खेती में आपको निमेटोड से बचाव के लिए पहले से ही आपको यहाँ पर
कुछ उपाय करके रखने हैं। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी के बाद हमें जो है अब इसमें इसके बुआई के लिए इसमें पौधे से पौधे और इसमें लाइन से लाइन की जो दूरी की बात करें, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है, बीन्स के दो प्रकार होते हैं। एक तो हमारा पोल टाइप का बीन्स होता है और दूसरा बुश टाइप का बीन्स होता है। बुश टाइप के बीन्स में पौधों की जो हाइट होती है वो 1 से 1.5 फीट के आसपास की होती है। और जैसा कि हमारा उड़द होता है, मसूर होता है, इस तरीके से जो है इसके पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। तो इसको जो लगाने का तरीका है, यदि आप पूरे प्लेन खेत में इसकी बुआई करते हैं तो खेत थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और अच्छे से समतल होना चाहिए, ताकि आप जब इसकी हल्की सिंचाई करें तो आसानी से पूरे खेत में इसकी पानी फैल जाए। खेत समतल नहीं है तो आप बेड बनाकर इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें बुश टाइप के बीन्स की बुआई के लिए हम दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन जो है आपका 18 से 20 इंच का गैप होना चाहिए और पौधे से पौधा 8 से 10 इंच का गैप होना चाहिए। यदि आप बेड बनाकर इसकी बुआई करते हैं तो आप सिंगल एक बेड बनाते हैं, जैसा कि ट्रैक्टर से आलू वाला रेजर से बेड बनता है, तो वो बेड करीब 1.25 फीट के आसपास इसकी दूरी होती है लाइन से लाइन की। तो आप उस बेड पर 8 इंच से 10 इंच की दूरी पर आप इसकी बीन्स की बुआई कर सकते हैं। यदि आप दूसरे तरीके का बेड बनाते हैं, जैसे कि यदि आप रेजर से, जो कि ट्रैक्टर के पीछे बेड मेकर लगा होता है, उससे आप बेड बनाते हैं, तो आपको बेड की चौड़ाई ऐसी रखनी है कि एक बेड के बीच की और दूसरे बेड के बीच की जो डिफरेंस है वो 4 फीट रहे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपका नाली बनेगी बीच की, और वो नाली जो होगी करीब 2 फीट के आसपास होगी, और जो बेड बनेगा वो भी करीब आपका 2 फीट या उससे कुछ थोड़ा सा पतला हो सकता है। तो इस तरीके का होगा। तो आपको बेड के दोनों किनारों पर एक लाइन में इसकी बुआई करनी होगी और आप 8 से 10 इंच के आसपास की इसकी दूरी रखकर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप यहाँ पर जो बेड बना इसमें ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो आप सिंपल आप इसमें ड्रिप लगा सकते हैं और आप मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो दूरी रखनी है, आप 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाना होगा, क्योंकि उस समय आपके पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा। तो जब आप यहाँ पर 5 फीट पर इसकी जो आप दूरी बनाएंगे तो आपका जो लाइन से लाइन बेड के ऊपर होगा वो करीब 2 फीट आ जाएगा, और जो बीच की जो नाली बनेगी वो करीब जो है आपका 3 फीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक औसत ऐसा लेकर चलना है कि लाइन से लाइन करीब 1.5 से 1.25 फीट हो और पौधे से पौधा करीब जो है 10 से 12 इंच के आसपास इसका गैप आए। तो आप अपने हिसाब से, अपने खेत के उपजाऊपन क्षमता के हिसाब से आप बुश टाइप के बीन्स का जो है आपका औसत दूरी ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें हम यदि जो पोल टाइप के बीन्स की बात करें तो इसकी जो लताएं होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पोल टाइप का ही बीन्स लगाया हुआ है। तो ये बीन्स जो होता है ये लंबे पौधे की होती है और इसकी जो ब्रांच होती है ये ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। तो इसके लिए हमें करीब 5-6 फीट की ऊंचाई तक इसमें झालर के लिए कुछ सपोर्ट देना होता है। तो मतलब कि यहाँ पर हमें पोल का प्रयोग करना होगा, तार का प्रयोग करना होगा, और फिर हमें यहाँ पर रस्सी और या फिर जाल का प्रयोग करना होगा। तो इस टाइप के बीन्स के लिए यदि हम दूरी की बात करें तो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी हमें 12 से 14 इंच रखनी है। मतलब कि 1 फीट की दूरी पर हम यहाँ पर पौधे से पौधे को रखते हैं। और लाइन की बात करें तो 3 से 3.5 फीट के आसपास यदि हम सिंगल लाइन में करते हैं तो हम इसकी जो है दूरी जो है करीब 3 से 3.5 फीट के आसपास इसकी दूरी रखते हैं। यदि यहाँ पर हम ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करते हैं और उस समय भी यदि हम सिंगल पतला बेड बनाना चाहें तो जैसे कि 4 फीट पे हमारा ड्रिप लगा हुआ, तो हम सिंगल एक बेड बनाएंगे, जैसा कि हमारी मेड़ बनी हुई है। तो ये एक मेड़ हो गई, दूसरी मेड़ जो बनेगी उसके दोनों के बीच की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ये 4 फीट होनी चाहिए। और यहाँ पर एक सिंगल ड्रिप लाइन बिछेगी, उसके बाद मल्चिंग लगेगा और वहाँ पर 1-1 फीट की दूरी पर हमारा सीड लगेगा। और यदि हम फिर यहाँ पर बात करें, हम मल्चिंग का प्रयोग तो करते हैं लेकिन हम यहाँ पर ड्रिप का प्रयोग नहीं करते हैं, तो भी हमें यहाँ पर क्या करना है, बेड बनाना ही है। और यदि हम यहाँ पर चाहें तो 2 टाइप का बेड बना सकते हैं, जैसे कि हमारा ये मल्चिंग यहाँ पर नहीं लगी हुई है, ड्रिप भी नहीं लगा हुआ, हमने सिंपल एक बेड बनाया हुआ है। यहाँ एक लाइन लगी हुई, दूसरी लाइन जो है करीब यहाँ पर 3.5 फीट के आसपास की इसकी दूरी है, यहाँ पर लगाया हुआ है। दूसरा एक तरीका ये है कि हम इस बेड की चौड़ाई और बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा, जो हमारी ये नाली है ये करीब 2.5 फीट का गैप बना हुआ है, इसको हम थोड़ा पतली नाली बनाएंगे, करीब 2 फीट के आसपास हमारा या 2.25 फीट के आसपास ये जो बनेगी। अभी तो ये जो है टोटल यहाँ तक देखते हैं तो 3 फीट के आसपास आ जाती है और ये दूरी 2.5 फीट आती है। तो हमें इस वाली नाली की, क्योंकि जो टिलर का एक हमारा सिस्टम है इसमें हम ब्लेड को घटा बढ़ा सकते हैं, तो इसमें जब हम सिंगल बेड बनाते हैं तो इसकी चौड़ाई को हमें
इस तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर जो हमने नाली बनाया था इसमें हमें ब्लेड अधिक लगाने थे। तो यहाँ पर हम 1.5 फीट वाली नाली बनाएंगे तो टोटल जो हमारा यहाँ तक की दूरी 2 फीट आ जाएगी। फिर हमें क्या करना, 5-5 फीट की दूरी पर इस तरीके से नाली बनानी है। तो 2 फीट ये हो जाएगा, बाकी जो हमारी बेड की चौड़ाई आएगी वो 3 फीट की चौड़ाई आएगी। तो 3 फीट की चौड़ाई का जो बेड होगा उसमें हमें क्या करना है, एक साइड से हमें 6 इंच छोड़ देना, दूसरे साइड से हमें 6 इंच छोड़ देना है। और जैसा कि हम अभी आपको दूसरे साइड में दिखाते हैं इसी प्लॉट में, और वहाँ पर आपको समझाएंगे तो ज़्यादा सही बैठेगा। तो जैसा कि आप इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस हिसाब से बनाया क्योंकि यहाँ पर हमारा एप्पल बेर लगा हुआ है और बीच का जो गैप है उसमें हमने यहाँ पर जुगाड़ करके इस टाइप से यहाँ पर इसकी फार्मिंग किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो बेड बना हुआ है ये करीब यहाँ पर 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर जो 2.5 फीट चौड़ाई है, यदि आप 5-5 फीट पर बनाते हैं तो ये इसकी चौड़ाई करीब 3 फीट आएगी और नाली की चौड़ाई 2 फीट आएगी। तो यहाँ पर एक किनारे पर हमने यहाँ पर बीन्स की बुआई की है और यहाँ पर ये दूसरा किनारा है। तो आप बीच में देख सकते हैं, तो जब आप 5 फीट पर इस तरीके से रखेंगे तो आपका ये जो एक लाइन बनेगी, ये करीब इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी, दोनों साइड में आप 6-6 इंच छोड़ेंगे तो करीब 2 फीट की दूरी होगी। मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी ये 2 फीट हो जाएगी। बीच में आपकी ये जो नाली बनेगी और इस नाली में क्या होगा कि ये और ये दोनों जो किनारे हैं इनके बीच की दूरी 2 फीट है, बेड का आपका 3 फीट है, लेकिन 6 इंच आपने इस साइड से छोड़ा, 6 इंच दूसरी साइड से छोड़ा, तो टोटल करीब यहाँ पर आपका 3 फीट का गैप मिलेगा। तो आपका जो ये 3 फीट का गैप रहेगा, इसमें से आप आसानी से दोनों साइड में आप यहाँ से आ जा सकते हैं। बीन्स की तुड़ाई भी इसी साइड से हो जाएगी और बीच का जो आपका गैप है, आप एक जाल यहाँ पर लगा देंगे, दूसरा जाल इस साइड में लगा देंगे। आपको इसके बीच से आना जाना नहीं है, आप इसी साइड से हाथ डालकर इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर औसत जो दूरी आ रही है, ये आ रही है करीब जो है यहाँ से 2.5 फीट। मतलब लाइन से लाइन की बीच की दूरी 5 फीट का बेड बना, आप 2 लाइन लग रहा है तो एक लाइन के बीच की दूरी 2.5 फीट आ रही है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1 फीट आ रही है। लेकिन यदि आप यहाँ पर फ्लड से इसकी सिंचाई नहीं करते हैं, आप यहाँ पर मल्चिंग का प्रयोग करते हैं और आपका ड्रिप लाइन लगा हुआ है, या आप मल्चिंग का प्रयोग करते हैं और फ्लड से भी सिंचाई करते हैं, खेत अच्छा से मजबूती में है, तो आपको ये जो बेड बनाना है, आप यदि 5 फीट पर ही बनाते तो आपको पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1.5 फीट रखनी होगी, क्योंकि उस समय आपके बीन्स के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और यदि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो गई और आपने पास में सीड लगा कर रखा हुआ है, तो ये पौधे के पास इतना ज़्यादा झाल हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा ये घना हो जाएगा कि आपका वहाँ पर अच्छे से फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाएगी। तो इन सब बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि हमारा खेत ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत झाल नहीं होगा, तो हमें सीड के बीच का जो गैप है उसको कम करना है। आप 10 इंची पर भी रख सकते हैं। यदि ऐसा लगता है कि आपका खेत जो बहुत अच्छा है, बिना मल्चिंग के भी अच्छी ग्रोथ होगी, आपने गोबर की खाद और अन्य खादों का अच्छा प्रयोग किया है, तो आपको सीड के बीच की दूरी यहाँ पर 1.5 फीट रखनी है। और मल्चिंग का भी प्रयोग किया, ड्रिप का भी प्रयोग किया है, तो आप यहाँ पर बेड की जो 5 फीट पर आप बेड बना रहे हैं उसको आप 6 फीट पर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने हिसाब से दिमाग लगाकर कि हमें कैसा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर दूरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई एक पक्की दूरी नहीं है कि हम ये बता दें कि लाइन से लाइन इतनी फिट रखनी है, पौधे से पौधा इतना फिट रखना, आप वही दूरी रखिए और आपके खेत में भी उसी तरीके से बीन्स का प्रोडक्शन आएगा। तो इस तरीके से हमें इन सब बातों का ध्यान रख के यहाँ पर बुआई करनी है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर एक टॉपिक है बीज का चुनाव। हमें कौन से बीज का चुनाव करना है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई हाइब्रिड बीज तो नहीं आता, लेकिन पोल टाइप और बुश टाइप के दोनों टाइप के अलग अलग बीन्स आते हैं। यहाँ पर बीन्स की क्वालिटी के जो सीड होते हैं इसमें भी काफ़ी फ़र्क होता है। यदि आप लोकल क्वालिटी के बीज का प्रयोग करते हैं तो आपका प्रोडक्शन काफ़ी कम निकलेगा और आपका जो है वहाँ पर प्रॉफिट कम होगा। लेकिन हम यहाँ पर बुश टाइप के कुछ सीड की बात करें तो यहाँ पर अशोका कंपनी का एक मालगुड़ी है जो कि बुश टाइप का है, अच्छा बीज है। सेमनिस कंपनी का एक सीड आता है, वो भी अच्छा है। बुश टाइप के बीन्स के बाकी जो हमने सीड बताए उन सब में सबसे अच्छा जो हमें रिजल्ट लगा है वो गोल्डन का जो है, जो कि हमारा एडवांटा का, यूपीएल का गोल्डन, एडवांटा, ये तीनों नाम लिखे होते हैं, आप किसी भी नाम से सर्च कर सकते हैं। मखमली नाम का बीन्स आता है, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। और पोल टाइप के बीन्स में सीड की बात करें तो आप या तो अशोका कंपनी का बेली बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा जो है सेमनिस कंपनी का मोरोलेडा बीन्स का चुनाव कर सकते हैं। दोनों के ही रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इन सीड्स का प्रयोग करके आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बाकी इसमें सीड्स को कैसे मंगाएं और इसमें सीड को कौन कौन से टाइप के सीड्स आते हैं, इसकी एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दे देंगे। और अब हम बेसल डोज में जो भी हमें खाद देनी है,
या तो हम लास्ट जुताई के समय खाद देकर बेड बनाकर फिर इसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम बेड बना रहे हैं तो बेड के पास में हम उसको खाद को बिखेर कर फिर हम वहाँ पर बेड बना दें और फिर हम इसकी बुआई करें। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम आज की इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक करते हैं और आगे हम सेकंड पार्ट में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। वीडियो का सेकंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन और इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।